हाय फ्रेंड, कैसे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शौर्य मैथमेटिक्स। मैं अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का बेसिक्स कंसेप्ट बताया था। ठीक है, आज मैं आप लोगों को यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में बताऊंगा। ठीक है, यानी कि आज का क्लास जो होगा मेरा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पे लेक्चर नंबर 2 होगा। ठीक है, तो इसीलिए इस आज के क्लास को मैंने लेक्चर नंबर यानी लेक्चर 2 नाम दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू होता क्या है। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू का डिफिनीशन देखेंगे। उसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू हम कैसे निकालते हैं किसी भी फंक्शंस का, यानी किसी भी इनवर्स फंक्शंस का हम प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम इसके डिफिनीशन को देखते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन हो जाएगा द वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन विच लाइज इन द रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू। यानी कहने का मतलब किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का वह मान जो यानी कि उस फंक्शंस के रेंज के बीच क्या करता है, लाइज करता है, वह यानी कहने का मतलब है प्रिंसिपल ब्रांच जो होता है उसके रेंज के बीच क्या करता है, लाइज करता है, वही क्या कहलाता है, उस फंक्शंस का प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता है। ठीक है, आइए हम इसको एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। मान लेते हैं साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या है, ये तो कल मैंने बताया था। यानी साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है -π/2 से π/2 के बीच होता है। ठीक है, यानी इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं। यानी कि प्रिंसिपल ब्रांच बोलेंगे या इसी को हम रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो मेरा यानी कि अगर एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे साइन इनवर्स -1/2, अगर साइन इनवर्स -1/2 का जो वैल्यू आएगा वो ऑलवेज क्या आएगा, इसके बीच ही आएगा। ठीक है, अगर इसके बीच आएगा तो वही मेरा क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू होगा। तो सबसे पहले हमने यानी अपने कल वाले लेक्चर में बताया था कि ऑलवेज इसको हम क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम मान लेंगे लेट थीटा मेरा क्या है, साइन इनवर्स -1/2। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ, अब अगर हम इस साइन को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि माइनस बाहर निकालेंगे, इसमें हम क्या लिख देंगे, यानी 1/2 को हम क्या लिखते हैं, साइन π/6 लिखते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं, एक स्टेप और बढ़ाइए, यानी कि माइनस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन -π/6, यानी माइनस को अंदर भेज दिए। ठीक है, तब इसीलिए मेरा थीटा जो हो जाएगा, इसीलिए थीटा जो हो जाएगा -π/6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए -π/6 जो आया, यानी कि -π/2 और π/2 के बीच ही क्या आता है, -π/6 आता है। ठीक है, यानी -π/2 का मतलब हो गया -90 डिग्री और π/2 का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री। अब -π/6 का मतलब क्या हो गया, -30 डिग्री। ठीक है, यानी पाई इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो देखिए -30 डिग्री जो आया मेरा, -30 डिग्री जो आया वह कहाँ आया, -90 डिग्री और 90 डिग्री के बीच आया। तो यह मेरा क्या हो जाएगा, यानी दिस फंक्शन, यानी इस फंक्शन का क्या होगा, यानी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू -π/6 इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। यानी कहने का मतलब है -π/6 जो होगा वह साइन इनवर्स -1/2 का क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू होगा। ठीक है, आइए एक और यहाँ पे हम फंक्शंस लेते हैं। जैसे में इनवर्स फंक्शन cos इनवर्स x लेंगे। ठीक है, तो cos इनवर्स x का रेंज कितना होता है, 0 से पाई होता है। ठीक है, यानी cos इनवर्स का रेंज क्या होता है, 0 से पाई होता है। अब एक यहाँ एग्जांपल लेंगे cos इनवर्स के टर्म में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको रहने देंगे। ठीक है, सबको रहने देंगे, यहाँ क्या बना देंगे, cos इनवर्स इतना का हम क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे। तो लेट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स -1/2, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2। अब देखिए यहाँ,
अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यानी कि कॉस थीटा, इसको फिर हम लिख देंगे कॉस π/3 कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, माइनस को अंदर भेजेंगे, ये हो जाएगा कॉस π - π/3, ठीक है। तो इसीलिए थीटा मेरा क्या हो जाएगा, π - π/3, तो यहाँ हो जाएगा थीटा मेरा क्या हो जाएगा 2π/3, यानी 3π में से 5 जाएगा तो 2π/3 हो जाएगा। तो 2π/3 जो आया वह क्या, यानी 2π/3 का मतलब हो गया 120 डिग्री। तो 120 डिग्री कहाँ लाई करेगा, इसी के बीच ना आएगा, यानी इसका मान 0, पाई का मान क्या 180 डिग्री, इसका मान कितना निकला 2π/3 इक्वल टू 120 डिग्री, इसी के बीच ना आया। तो इसीलिए 2π/3 क्या हो जाएगा, यानी कि cos इनवर्स माइनस 1/2 का क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू होगा, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू 2π/3 इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स माइनस 1/2, ठीक है। कुछ नोट करने वाली बातें हैं जिसको हम नोट करते हैं, यानी नोट 1 प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ cos sec cot are ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि cos से cot का जो प्रिंसिपल ब्रांच होता है वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मैंने कल जो चार्ट बनवाया था उसमें एक बार गौर से देखना कि cos sec और cot का जो रेंज होगा वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने लिख दिया है कि प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ cos sec cot जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर नोट नंबर 2 में हम देखेंगे कि माइनस साइन थीटा को हम साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं, फिर माइनस tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan माइनस थीटा लिख सकते हैं, फिर यहाँ हम माइनस कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोसेक माइनस थीटा लिख सकते हैं, फिर यहाँ माइनस कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोट पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, फिर यहाँ माइनस कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, फिर माइनस सेक थीटा को हम सेक पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। इतना याद करके रखना है, ठीक है। यानी कि माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन माइनस थीटा होता है, यानी कि माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन माइनस थीटा होता है, माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan माइनस थीटा होता है, फिर माइनस कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसेक माइनस थीटा होता है, फिर माइनस कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट पाई माइनस थीटा होता है, फिर माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस पाई माइनस थीटा होता है, फिर माइनस सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक पाई माइनस थीटा। तो आइए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 का कुछ क्वेश्चन है जिसको हम सोल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यानी कि 1 नंबर क्वेश्चन में फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, तो यानी उसकी 1 नंबर में है साइन इनवर्स माइनस 1/2, 2 नंबर में है कॉस इनवर्स रूट 3/2, 3 नंबर में है कॉसेक इनवर्स 2। तो आइए हम सबसे पहले 1 नंबर को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स माइनस 1/2, ठीक है। साइन किधर लाएंगे, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1/2। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं माइनस साइन π/6। तो इसीलिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ माइनस साइन थीटा को हम क्या करेंगे, साइन इसको अंदर भेज देंगे, ठीक है। एक स्टेप और बढ़ा दीजिए तब समझ में आएगा। साइन माइनस π/6 लिख सकते हैं, इसीलिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस π/6 हो जाएगा। यहाँ इसका क्या हो गया, इस फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू हो गया, ठीक है। फिर इसको सोल्व करने के लिए लेट
थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स रूट 3/2। तो इसीलिए कॉस थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं रूट 3/2। इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू कॉस π/6। इसीलिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। इतना क्या हो जाएगा, ई जो होगा इस फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको सोल्व करने के लिए लेट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स 2। तो इसीलिए कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं कॉसेक π/6। इसीलिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। यानी कि ई जो होगा इसका क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू होगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए। ये जो फॉर्मूला है इसको क्या करना है, याद करके रखना है। ठीक है, यानी कि माइनस साइन थीटा को हम साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं, फिर माइनस टैन थीटा को टैन माइनस थीटा लिख सकते हैं, फिर माइनस कोसेक थीटा को कोसेक माइनस थीटा लिख सकते हैं, फिर माइनस कॉस थीटा को कॉस पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, फिर माइनस सेक थीटा को सेक पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, फिर माइनस कॉट थीटा को कॉट पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद करके रखना है। ये हमको यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। ठीक है, अब आइए यानी कि क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स माइनस रूट 3। इसको लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू माइनस रूट 3। ठीक है, तो इसीलिए tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस और रूट 3 का मान कितना होगा, tan हम यानी कि π/3 लिख सकते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं tan माइनस π/3। इसीलिए थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस π/3। यानी यही क्या हो गया, इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। ठीक है, फिर इसको हम सोल्व करेंगे तो लेट थीटा इक्वल क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स माइनस 1/2। इसीलिए कॉस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 हो जाएगा। इसीलिए इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस π/3। अब देखिए माइनस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस π/3। तो इसीलिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस π/3। इसीलिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2π/3। यही क्या हो जाएगा, यानी इस फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको सोल्व करने के लिए लेट थीटा इक्वल टू क्या मानेंगे, tan इनवर्स माइनस 1। इसीलिए tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस tan π/4। इसलिए tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan माइनस π/4। तो इसीलिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस π/4। ये माइनस π/4 इस फंक्शन का क्या आया, प्रिंसिपल वैल्यू है। ठीक है, फिर इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, लेट थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3। तो इसीलिए सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू सेक π/6। तो इसीलिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/6। तो π/6 इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। इतना इसका आंसर हो गया, इसका आंसर। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब आइए अब 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, लेट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स √3। तो इसीलिए कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट π/6। इसीलिए थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, π/6। यही क्या हो गया, इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। ठीक है, फिर इसको लेट थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स माइनस 1/√2। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -1/√2। फिर कॉस थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस कॉस π/4। तो फिर कॉस थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं कॉस
पाई माइनस पाई बाई 4, इसलिए कॉस थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं कॉस 3 पाई बाई 4, इसलिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 4। यही क्या हो जाएगा इस फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ देखिए लेट थीटा इक्वल टू कोसेक इनवर्स -√2, तो इसीलिए कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -√2। अब देखिए यहाँ कोसेक थीटा को माइनस, यहाँ -√2 में से माइनस को बाहर निकाल लिए, √2 का मान क्या होता है कोसेक पाई बाई 4 होता है। ठीक है, तो कोसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं कोसेक माइनस पाई बाई 4, तो इसीलिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -पाई/4, क्या हो जाएगा ई जो होगा इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या किया है, 3 गो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी 3 गो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को एक साथ क्या कर दिया है, जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए हम इसको θ1 मानेंगे, इसको θ2 मानेंगे, इसको θ3 मानेंगे, सबका मान अलग अलग निकाल कर एक साथ जोड़ देंगे, तो कोई इससे प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेट θ1 इसका क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1, तो θ1 तो tan θ1 क्या हो जाएगा मेरा 1, तो tan θ1 क्या हो जाएगा tan π/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए θ1 मेरा कितना निकल गया π/4। फिर इसमें हम क्या, फिर लेट अगेन लेट θ2 इक्वल टू कितना है cos इनवर्स -1/2, इसीलिए cos θ2 क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, तो cos θ2 इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस cos π/3, लिख सकते हैं cos θ2 इक्वल टू लिख सकते हैं cos पाई माइनस π/3, यहाँ लिख सकते हैं cos θ2 इक्वल टू लिख सकते हैं cos 2π/3, इसीलिए θ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2π/3। अगेन लेट θ3 इक्वल टू कितना साइन इनवर्स -1/2, इसीलिए साइन θ3 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, इसीलिए साइन θ3 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2 को हम लिख सकते हैं साइन π/6, इसीलिए θ3 इक्वल टू क्या हो जाएगा -π/6, ये माइनस को अंदर भेज दिए तो -π/6 हो गया। ठीक है, तब इसीलिए θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 इक्वल टू हो जाएगा, θ1 का वैल्यू कितना आया है π/4 रख देंगे, θ2 का मान कितना आया है 2π/3, फिर θ3 का मान कितना आया है -π/6 आया। ठीक है, 4 3 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 3π 8π, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 2π। ठीक है, अब देखिए यहाँ 8 3 कितना हो जाएगा 11, 9π/12 हो जाएगा, तो 3 3 जो 9 3π/4 कितना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 3π क्या आ गया मेरा 4, यानी जब इसको सोल्व किया तो मेरा क्या आया 3π/4। तो 3π/4 जो होगा इस फंक्शंस का क्या होगा प्रिंसिपल वैल्यू होगा। ठीक है, यानी इस जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है सबका सम निकालेंगे तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगा, यानी 3π/4 आएगा। ठीक है, अब आइए अब इसका वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है,
तो इसको हम इससे लिख सकते हैं लेट थीटा 1 प्लस 2 थीटा 2, तो इतना लिख सकते हैं। तो इसीलिए थीटा 1 इक्वल टू मेरा कितना है कॉस इनवर्स 1/2, तो कॉस थीटा 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, तो कॉस थीटा 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस 5/3, इसीलिए थीटा 1 मेरा कितना आया 5/3 आ गया। ठीक है, फिर अगेन में अब देखेंगे थीटा 2 इक्वल टू कितना है मेरा साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो साइन थीटा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो साइन थीटा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 5/6 हो जाएगा, इसीलिए थीटा 2 इक्वल टू क्या हो गया 5/6 हो जाएगा। तो इसीलिए फ्रॉम 1 से थीटा 1 प्लस 2 थीटा 2, थीटा 1 का मान कितना है 5/3, 2 इंटू 5/6, इसको लिखिए 2π/3, इतना ही क्या हो जाएगा, यानी कि इसका मान कितना आएगा, इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना आएगा 2π/3 आएगा। ठीक है, अब आइए यानी कि एक्सरसाइज 2.1 का ये क्या है 30 नंबर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसमें दिया है कि इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, यानी कि हम कल जो चार्ट बनवाए हैं उसमें बताए थे कि साइन इनवर्स x वाई इक्वल टू साइन इनवर्स x जो होगा उसका रेंज कितना होता है -π/2 से π/2 के बीच होता है। इसको क्या बोलते हैं ओपन, यानी इसको क्या बोलते हैं, यानी इसको क्लोज इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं क्लोज इंटरवल बोलते हैं। तो क्लोज इंटरवल में यानी क्या कहाँ लगा रहता है, यानी कि हम क्या है यहाँ जैसे y बिलोंग्स टू यहाँ दे रहा है कि -π/2 से π/2, इसका मतलब हो गया कि y जो मेरा होगा वह क्या होगा -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा होगा। ये ऑप्शन कहाँ है मेरा, ऑप्शन नंबर बी है। तो कहने का मतलब जहाँ ई इंटरवल लगा रहेगा क्लोज इंटरवल वहाँ इक्वल का सिंबल होगा। ठीक है, तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन यानी इस चैप्टर का बहुत ही वीवीआई है, ये ऑब्जेक्टिव में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, अब आइए ये 2.1 जो एक्सरसाइज है उसका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या मानेंगे लेट थीटा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स √3, इसको इधर लाएंगे तो tan थीटा 1 हो जाएगा √3, तो tan थीटा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा tan थीटा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा tan π/3, इसीलिए थीटा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा π/3। ठीक है, अगेन लेट थीटा 2 इक्वल टू कितना सेक इनवर्स -2, इसको इधर लाएंगे सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो इसीलिए सेक थीटा 2 इक्वल टू इसको लिख सकते हैं सेक π/3, इसको लिख सकते हैं सेक थीटा 2 इक्वल टू लिख सकते हैं सेक π-π/3, इसीलिए थीटा 2 इक्वल टू हो जाएगा 3 पाई में से पाई जाएगा तो 2π/3 आंसर, सॉरी। तो इसीलिए हम क्या निकालना है हमको, यानी कि थीटा 1 में से थीटा 2 को घटा देंगे, तो थीटा 1 मेरा कितना आया π/3 आया, थीटा 2 मेरा कितना आया 2π/3 आया, इसको सोल्व करेंगे 3 हो जाएगा एलसीएम, तो पाई में से 2π जाएगा, पाई में से 2π/3 क्या हो जाएगा -π/3 हो जाएगा, -π/3 क्या होगा इसका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ जाकर
यानी कि मेरा एक्सरसाइज 2.1 क्या होगा, इन होगा। ठीक है, अब कल मैं नेक्स्ट चैप्टर का क्या दूंगा, यानी कि कंसेप्ट दूंगा, तब जाकर आप लोग यानी कि 2.2 को आप लोग बनाइएगा। ठीक, यहाँ आपका एक्सरसाइज क्या होगा, इन होगा। ठीक है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। ठीक है, थैंक यू।